और ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड मैं डेली रिकॉर्ड बोलूँ तो अपलोड्स के लिए नहीं, बट मैं 2019-20 में करता था। तो जैसे ही मैं वो वेट लेकर डाउन हुआ, नीचे मैं उसके नीचे गया और वो वेट मेरे ऊपर से गया। मैंने मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया क्योंकि जब एक्चुअली में वो जो 3 महीने थे मेरे स्पाइन इंजरी के, तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं बॉडी बिल्डिंग ऑब्वियसली कर रहा था। उसके बाद भी मैंने कुछ वीडियो शूट की जैसा कि आप लोगों ने देखा, बट मेरे माइंड में ये था कि एक चीज़ उस समय समझ में आ गई कि रिग्रेट किस चीज़ का नहीं होना चाहिए। सो गाइज़, फाइनली वंस अगेन वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एंड आई एम निखिल चौधरी। और आज का दिन है हमारा दूसरा दिन 30 डेज़ ब्लॉग चैलेंज का। आज के दिन देखते हैं क्या क्या करने को मिलता है आप लोगों के साथ शेयर करने को। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। और ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड मैं डेली रिकॉर्ड बोलूँ तो अपलोड्स के लिए नहीं, बट मैं 2019-20 में करता था और अब भी मेरे पास वो सारे रिकॉर्ड्स हैं। और उसकी कहानी क्या है मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो वो चीज़ मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और आज सुबह हो गई है और काफ़ी ज़्यादा हवा भी चल रही है, तो मौसम बहुत ही अच्छा है। आप व्यू देख सकते हो पीछे का। ऐसे रिकॉर्ड्स मैं इसीलिए करता था ताकि मैं आगे चलकर अपलोड कर सकूं, ये उसकी प्रैक्टिस थी। क्योंकि हुआ क्या था वो सारी कहानी आप लोग को बाद में पता चलेगी। पहले मैं चाहता हूँ आप लोग वो क्लिप्स देखो मेरे स्टार्टिंग के, बिगनिंग के। जब ये निखिल चौधरी चैनल चलाने से पहले भी मैं एक चैनल स्टार्ट कर चुका था। एंड दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड माई यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग चैनल। इससे पहले मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि मेरा एक और चैनल था, बट वो वीडियोस पोस्ट नहीं हुई। जैसा कि मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, वो प्रिपरेशन हो रही थी रिकॉर्डिंग की। तो सबसे पहले यूट्यूब का आइडिया मेरे पास कहाँ से आया, तो जैसा कि मैं बताता हूँ, यूट्यूब ब्लॉगिंग और मोटो ब्लॉगिंग, तो इन सारी चीज़ों की शुरुआत होने से पहले एक चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ था, जो थी हमारी बॉडी बिल्डिंग। और 2017 के स्टार्टिंग में मैं बताऊँ तो मेरा वेट ऑलमोस्ट 41 केजी के आसपास था, 5'9" हाइट पे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कैसा फिजिक होगा। और जब बात करें एक प्रॉपर फिजिक की, अगर कोई 60 केजी का बंदा अगर ट्रेन करता है प्योर मसल मैस के साथ, तो उसकी फिजिक बिल्कुल अलग होती है। और एक नॉर्मल बंदा जिसने कभी ट्रेन ना की हो और उसका वेट अगर 60 केजी हो, तो दोनों में कितना ज़्यादा साइज़ का भी फ़र्क आता है, क्योंकि मसल मास काफ़ी ज़्यादा आप देखते हो एक्सपेंड होता है और फैट काफ़ी अलग होता है। तो उस टाइम पे मेरा वैसा हाल था। तो बाकियों की तरह मैंने भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन और वर्कआउट जर्नी स्टार्ट की। मैंने जिम ज्वाइन करा, वर्कआउट की काफ़ी टाइम तक, बहुत चीज़ें सीखी, इम्प्लीमेंट की अपने ऊपर, और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। तो फिर मुझे इस गेम में मज़ा आने लगा। ऑब्वियसली जैसा होता है हमेशा, रिजल्ट्स की आपको एडिक्शन हो जाती है, तो मेरे साथ भी वो हुआ। फिर मैंने वहाँ से सोचा कि अब भाई इस चीज़ में मज़ा आ रहा है। मैं बाकी एथलीट्स के वीडियोस देखता था, डेविड लैड, जेफ साइड, उस टाइम पे इन सारे लोग काफ़ी रेगुलरली कंटेंट पोस्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी अपना ऐसा कंटेंट, ये सारी चीज़ें शूट करता हूँ। तो उसके लिए मैं अपने फिजिक पे और काम करने लगा। और आगे एज अ प्रोफेशनल बाकी चीज़ें तो अभी तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा था, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे बढ़कर वहाँ पहुँचती। तो मैंने हेविली ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। मैं एक भी मील मिस नहीं करता था, 6 की 6 मील लेता था। सप्लीमेंटेशन प्रॉपर थी, वर्कआउट प्रोग्राम अच्छे थे कि कितने दिन में कौन सा मसल अब ट्रेन करना है, कितने ग्रुप को कितने दिन में ट्रेन करना है। और हुआ यूँ कि काफ़ी अच्छी बॉडी रिप कंडीशनिंग भी आ गई थी। बट उस टाइम पे एक्चुअली मेरा वो लेग्स डे था, वो था 7 दिसंबर 2019 का दिन और सैटरडे। तो शाम 7 बजे के करीब में मैं मार्केट से लौटा, सारे अपने काम फिनिश कर कर मैंने बाइक लगाई और मैं जिम चला गया लेग्स ट्रेन करने के लिए। बट उस दिन बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं वर्कआउट करने जाऊँ। लेकिन उस दिन कोई अलग वाइब्स थी अंदर से। होता है ना, आप लोगों को कुछ चीज़ें पता चल जाती है पहले से। तो बिल्कुल एक आलस, लेज़ीनेस, हमेशा कुछ चीज़ करने से पहले, हमेशा वर्कआउट करने से पहले आप लोग के साथ भी ये चीज़ होता होगा, या जो भी आपका काम होगा। क्योंकि हमें लगता है कि ये शॉर्ट टर्म गोल अगर अभी हम करें, तो उससे हमारे बाकी ड्रीम्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये एक दिन करने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। और यहाँ पे सारा खेल होता है। लेकिन वही शॉर्ट टर्म गोल जब हम कंप्लीट करते हैं, तो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज़ होता है और वो एक प्लेजर देता है, ताकि हम कंटिन्यू आगे चीज़ें करते जाते हैं। और ये सारा खेल बस करने से पहले का होता है। और अगर एक बार आप स्टार्ट कर दोगे वर्कआउट, फिर आपका डिप्रेशन कहाँ चला जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा वही चीज़ है, मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट की, मैं जिम चला गया, प्री वर्कआउट किया मैंने और लेग्स ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया मैंने स्क्वाट्स लगाए, फ्री स्क्वाट्स लगाए, फिर मैंने वेटेड स्क्वाट्स पे आया। मैंने उस टाइम पे मैं 6 सेट्स का वर्कआउट कर रहा था। तो 2-3 सेट्स मेरे अच्छे से निकल गए। जो फोर्थ सेट आया है मेरा,
उसमें मेरा वेट था 120 केजी स्क्वाट्स का, और वो स्मिथ मशीन नहीं था। तो जैसे ही मैं वो वेट लेकर डाउन हुआ, तो मैंने देखा कि वेट एक तरफ टिल्ट होने जा रहा है। तो वेट जब एक तरफ टिल्ट हुआ, तो मैंने दूसरी तरफ जब ज़्यादा जोर लगाया तो वो वेट पूरा चला गया, और मैं उठा, और जब नीचे की ओर गया मैं, तो वो सीधा इतना ज़्यादा 120 केजी का फोर्स जब ग्रेविटी के साथ नीचे आता है, तो वो फोर्स के साथ नीचे सीधा गिरा, और मेरा सर लगा नीचे फ्लोर पे, और वो मेरे कंधे के ऊपर ही गिरा। क्योंकि जब आप पीछे फेंक देते हो, जैसा कि आप देखते होगे वेट लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन में, तो आपको हार्ड नहीं होता है। लेकिन काफ़ी स्पेशियस जिम नहीं था, मेरे आगे ट्रेडमिल था, पीछे बॉल थी, और बीच में स्क्वाट रैक थी। तो ठीक मेरे नीचे, मैं उसके नीचे गया और वो वेट मेरे ऊपर से गया। तो जैसे ही गिरा, मैंने अपने आप को संभाला कि मुझे अपना गर्दन, नेक बचाना है। तो नेक की स्टोरी थी, मैं सोचा भाई नेक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने नेक इंजरी देख भी रखी थी। तो नेक के साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं जैसे ही वहाँ से उठा, तो मेरी लोअर बॉडी वहाँ पे काम नहीं कर रही थी। बिल्कुल उसके नीचे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। फील हो रहा था तो बस मेरे डोर्सल स्पाइन में एक पेन। तो वहाँ से बाकी चीज़ें हुई, हॉस्पिटल वगैरह की इंजरी हुई, और डॉक्टर ने कम्प्लीटली कह दिया था कि वर्कआउट तो दूर की बात है, अगर चलना भी पॉसिबल हुआ तो वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। क्योंकि आप जानते हो स्पाइन से हमारे सभी स्पाइनल कॉर्ड से सारी चीज़ें काम जुड़े होते हैं, नर्व्स के, और लोअर बॉडी के और भी ज़्यादा। तो उस 3 महीने तक मैं कंटिन्यू बेड पर ही था, सारी चीज़ें बेड पर हुई, बाथरूम से लेकर टॉयलेट, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें बेड पे ही हुई। तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें प्रॉब्लम वाली थी। तो 3 महीने तक अब बताता हूँ एग्जैक्टली मैं कहाँ से, तो अब वो चीज़ तो वहीं पे छूट गई। बॉडी बिल्डिंग तो बहुत दूर की बात थी कि मैं दोबारा कंटेंट शूट करूँगा, ये करूँगा। लेकिन डॉक्टर ने जब बोला कि अब पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोच लिया था कि अब जो भी हो, एक चीज़ है ना हमेशा, अगर आप ये चीज़ अपनी किसी चीज़ के हैंड ओवर लेते हो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो जो आप डिसाइड करते हो फ्यूचर वैसा ही बनता है। 1% क्या चांस है आपके लिए, फ्यूचर क्या बन रखा है वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आपने 100% ले लिया है तो 99% वो चीज़ होगी ही। तो मैंने उस टाइम ये लिया कि मुझे चलना है। तो 3 महीने तक हिलना नहीं था बिल्कुल भी, मेरे पैर के पूरे मसल मास लूज़ हो चुके थे। तो उसके बाद हुआ क्या, जब 3 महीने बाद मैं उठा, तो धीरे धीरे करके चलता था। घर से बाहर जाना, बाइक चलाना और वर्कआउट करना तो दूर की बात है, लेकिन फिर भी मैंने भाई चोरी छुप के घर में वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। मेरे पास ऑब्वियसली होम वर्कआउट के काफ़ी इक्विपमेंट्स थे, रेजिस्टेंस ट्यूब थी, डंबल्स थे। तो उससे मैंने आपको हेल्दी के लिए ट्रेन करना शुरू किया, वो तो बहुत दूर की बात है। तो जब मैंने हेल्दी के लिए अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया, तो फिर मेरे वहाँ से थोड़े थोड़े चलने लायक बॉडी होने लगी कि अब मैं आम इंसान की तरह अपने पैरों पे चल सकता हूँ। तो उस 3 महीने में मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ऑब्वियसली निगेटिव थॉट्स भी आते, और सारा खेल यहीं से स्टार्ट हुआ था। जैसे ही मैंने निगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में आते थे कि अगर बाई चांस मैं नहीं चल पाया तो क्या होगा, तो वो तो एक कैरियर गोल था कि मुझे ऐसा कंटेंट डालना है, मुझे फेमस होना है, पैसे कमाने हैं, ये फील्ड में आगे बढ़ना है। लेकिन उस टाइम पे जो मेरे अंदर डीप डाउन फीलिंग आई कि मैंने क्या किया इतने दिन में, अगर नहीं हो पाई जैसे सब चीज़ ठीक, तो क्या बचा मेरे अंदर। तो उस टाइम पे मेरे अंदर एक ही चीज़ आई, जब भी मैं कोई न्यू प्लेस देखता हूँ, या आप भी जब भी कहीं न्यू जगह राइड करने या ट्रैवल करने जाते हैं, तो एक ऐसी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है जो आपको अपने चाइल्डहुड में, जब आप 3 4 5 साल के होते हो, तो उस प्लेस से आती है। और बाइक चलाना ही मेरे लिए वो चीज़ थी जो बाकी लोगों से मुझे स्केप करती थी, हाईवेज़ की राइड्स और बाकी जगहों की राइड्स। तो बाकी लोगों से स्केप करना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, तो वहाँ से ये पॉसिबल होता नहीं था। तो मुझे ये समझ में आया कि ये चीज़ है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और उस टाइम पे लकीली मैंने देखा कि ऐसे कंटेंट्स भी आ रहे हैं जो कि कंटेंट बनते हैं इससे, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि पॉसिबल तो था नहीं। तो मैंने अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट किया। अभी बस दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि थोड़ा वर्कआउट करना है, अपने आप को ठीक करना है, और इसमें मज़ा आता है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, कैसे होगा कुछ नहीं पता। तो पहले थोड़ा हेल्थ सही हुआ अपना, फिर मैंने अपने अगेन मेरा एक और चैनल नाम से मैंने स्टार्ट कर ही दिया था, बस वीडियोस पोस्ट नहीं हुई थी, जो था लाइफ एंड लिफ्ट। तो उसकी वीडियोस आप देखोगे यहाँ। सो हे गाइस, आई एम निखिल चौधरी, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एंड लिफ्ट। सो गाइस, आज का जो हमारा वर्कआउट होने वाला है वो हमारे बाइसेप्स रूटीन के ऊपर होने वाला है, आप देख सकते हो। तो लाइफ एंड लिफ्ट में सारी वीडियोस में प्रैक्टिस प्रिपरेशन करता था अपनी, और कोशिश करता था। तो मेरा फिजिक काफ़ी हद तक, आप जानते ही हो, आप कितना भी एफर्ट डालो, बॉडी की एक लिमिटेशन होती है। मेरी बॉडी रिकवर कर नहीं पा रही थी बहुत टाइम तक, क्योंकि काफ़ी हार्ड इंजरी हुई थी, तो काफ़ी टाइम लग रहा था, हार्ड मेडिकेशन वगैरह चल रहे थे, तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। सो गाइस, ये वीडियो मैं किसी के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, अपनी प्रोग्रेस पर। काफ़ी लंबा समय लग गया, 2019
7 दिसंबर को मेरी इंजरी हुई, उसके बाद 20, 21, अब 21 की 2 अक्टूबर आज डेट है। तो बस काफ़ी लंबा समय चला गया, बट प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था दोबारा मैं वर्कआउट कर पाऊँगा। एक टाइम एक्चुअली में ऐसा भी था, बट इन हार्ड टाइम से मैंने एक ही चीज़ सीखी, नेवर गिव अप। आपका टाइम कैसा भी हो, ये चीज़ सुनने में बहुत आसान लगती है, नेवर गिव अप, बट कंसिस्टेंसी आपको रिज़ल्ट के लिए मायने रखती है काफ़ी ज़्यादा। इस बीच में मैंने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हुई। मैंने 2 बार बॉडी ट्रांसफॉर्म करके छोड़ भी दी, बट मैंने अगेन दोबारा डिसीजन लिया कि जो हो मैं करूँगा। सो गाइस, वही सारी कुछ बातें हैं। काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ तक आने में। मैंने एक ही चीज़ सीखी अपनी लाइफ में, और इस टफ सिचुएशन से। काफ़ी बुरा समय था, डॉक्टर ने भी बहुत कुछ बोला कि बॉडी बिल्डिंग तो दूर की बात है, दोबारा मैं चल भी नहीं पाऊँगा। बाइक गाइस जो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है मेरी लाइफ की, बाइक एंड बॉडी बिल्डिंग, यही 2 ऐसी चीज़ है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ अपनी लाइफ में। वो तक उसने मना कर दिया था। खैर, मैं डॉक्टर को ब्लेम नहीं दूँगा या मैं किसी को ब्लेम नहीं दूँगा। मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी कि वही बात है गाइस, जिससे जो लगा उसने बोला, बट मैंने जो चाहा मैंने वही एक्सेप्ट किया अपनी सिचुएशन में। तो गाइस, ये वीडियो बनाने का बस यही एक मोटो है। आज भी वही जगह है जहाँ मैं कभी उस खिड़की से बैठकर अप्रॉक्स सोचता था कि कभी दोबारा जिम में भी आ पाऊँगा या नहीं। ऐसी गाइस, ऐसी कंडीशनिंग की बॉडी तो दूर की बात है। भले ही गाइस रिज़ल्ट काफ़ी कम है, बट मेरे लिए ये इनफ है। मैंने जिस टाइम को देखा, आगे भी मुझे प्रोग्रेस करते रहना है। बट मैंने जो सीखा वो यही था कि कभी गिव अप नहीं करने का, कोई भी सिचुएशन आपकी क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है गाइस। आप किसी सिचुएशन को दोष मत दो, या ये मत सोचो कि सच में अगर आपकी सिचुएशन टफ है फिर भी आप सोचो कि आप कर सकते हो। कोई ना कोई रास्ता तो गाइस निकल ही आएगा। अब तो गाइस टाइम ऐसा हो चुका है कि अब मैं नॉनवेज भी नहीं खाता हूँ, या डाइट में काफ़ी ज़्यादा मैं कम सब कुछ ऐड करता हूँ, बट फिर भी मेरी बॉडी में रिज़ल्ट है जो कि पहले के अकॉर्डिंग सिमिलर ही है। तो गाइस, वीडियो बनाने का यही मेरा मोटो था कि जब भी कभी डिप्रेस्ड हूँ अपनी लाइफ में, अगेन मैं ये ब्लॉग देखूँ, ये टाइम देखूँ, दोबारा अपने आप को याद करूँ। तो वहाँ से मैंने जब सारी चीज़ों से स्किप कर कर काफ़ी उस बीच में एक थेरेपी की तरह बाइक राइड काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको तो रखते हैं, अब बॉडी जब ठीक होगी, हेल्थ ठीक होगा तो ठीक है, मैं एक चैनल बनाता हूँ। और जो भी मेरी बाइक अभी अवेलेबल है, पल्सर 150, पल्सर 150 मेरी पुरानी बाइक है, RS है। पहले आप लोग बाकी व्यूअर आप देखोगे मेरे चैनल पे तो वो बाइक से राइड्स आप लोग को मिल जाएगी। तो फिर मैं रोज़ घूमता था लेकिन वीडियोज़ नहीं बनाता था। तो फिर मैंने वही जो अपनी डेली राइड थी आसपास के 50-60 किलोमीटर में, मैंने वहाँ से राइडिंग स्टार्ट की। और फिर मुझे उस काम में एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। और मुझे लगा कि अगर रिजल्ट्स नहीं भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये काम कैसे बीत रहा है। एक तो घूमना, बाइक चलाना मेरी रूटीन में शामिल है ही सारे काम को कर कर। तो फिर मैंने वहाँ से वो चीज़ मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दी। और फिर मैंने स्टार्ट किया अपना चैनल बिहार टूरिज्म का। तो सबसे पहले आसपास के सभी जगहों को मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया बाइक से। फिर मेरी बाइक 2015 वाली थी तो वो पुरानी होने लगी, और फिर अपनी ज़िंदगी में RS आई। और RS आई, फिर वहाँ से आप देखोगे मेरा कंटेंट, वहाँ से अपने पूरी जर्नी आप लोगों के साथ मैंने मोटो ब्लॉग्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा। और मोटो ब्लॉग्स एक ऐसी चीज़ होने लगी कि आप अपने ऑडियंस के साथ ऐसा इंगेज होता हूँ ना मैं बाइक पे, कि वहाँ पे ऑन कैमरा चीज़ें जो है उससे काफ़ी बदल जाती है। सिर्फ माइंड की चीज़ें सामने आती है, ये नहीं होता है माइंड में कि ऑन कैमरा क्या बात करना है, क्या करना है। तो वो चीज़ वहाँ से मोटो ब्लॉगिंग में मज़ा आने लगा मुझे भी। फिर मैंने अपना गोप्रो लिया और सेटअप इन्हेंस हुआ, बात करने में और ज़्यादा मज़ा आने लगा। ऑडियो मेन जो थी होता है गोप्रो में, वो ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मोटो ब्लॉग्स में, क्योंकि बात ही तो सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर वहाँ से मैंने मोटो ब्लॉग्स रिकॉर्ड किया, और चैनल करते करते हमारा यहाँ तक पहुँचा, और आप लोग आज इतने लोग जुड़ चुके हो। तो ये कहानी थी हाउ आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग, देन आई शिफ्टेड इनटू मोटो ब्लॉगिंग। तो ये सारी चीज़ें पूरी थी। तो ये कहानी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और आगे आप देखोगे पूरा दिन हमारा, अभी हम अगेन चलेंगे वापस से अपने राइड पे, पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर होगा अपनी बाइकिंग की जर्नी। सो बने रहिए। मैंने ये कैमरा मंगाया EKN H9R, ये आप देख सकते हो, इसके स्पेसिफिकेशन यहाँ पे है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ हुई, एंड इस कैमरे में एक चीज़ ये थी कि इसमें एक्सटर्नल ऑडियो माइक कैपेबल नहीं था। तो फिर मैं वॉइस ओवर करता था, बट वॉइस ओवर से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते थे। तो फिर मैं मोटो व्लॉगिंग के दौरान एक कॉलर माइक को अंडर सेटिंग सेट में करके और उसकी रिकॉर्डिंग फ़ोन में करता था, और एडिटिंग में थोड़ी दिक्कत होती थी। बट आप नोटिस करोगे तो वो आपको दिख जाएगा मेरे ओल्ड व्लॉग में, जो गोप्रो लेने से पहले वाली वीडियोज़ में था। तो इससे मैं रिकॉर्ड करता था।
एंड गाइस चैलेंज पूरा करने के चक्कर में आप ये देखो बारिश कितनी ज़्यादा तेज़ होने लगी। सुबह से तो बारिश ऐसा मौसम था ही, मैंने सोचा था बारिश उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, बट बारिश तेज़ होने लगी है। और मुझे अभी फ्यूल भी लेना है। बस इतने पे रहे तो अपना भी काम हो जाएगा हल्का फुल्का, बस तेज़ ना हो। उसके बाद से मैंने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट किया, क्योंकि जब एक्चुअली में वो जो 3 महीने थे मेरे स्पाइन इंजरी के, तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं बॉडी बिल्डिंग ऑब्वियसली कर रहा था। उसके बाद भी मैंने कुछ वीडियो शूट की जैसा कि आप लोगों ने देखा, बट मेरा माइंड में ये था कि एक चीज़ उस समय समझ में आ गई कि रिग्रेट किस चीज़ का नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली सो मेनी थिंग्स, बट एक चीज़ जो मैंने सीखी कि मुझे नई नई प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है और बाइक चलाना है, राइड करना है, बेसिकली घूमना है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मेरा चैनल भी था इस चीज़ पे, तो मैंने इसको आगे परस्यू किया और फाइनली अपना चैनल भी इस चीज़ पे चलने लगा। और आप लोग का भी प्यार मिला, सपोर्ट मिला और अभी कंटिन्यू चल रहा है और देखते हैं कब तक आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहता है। तो ये चीज़ उसके बाद से मैंने अपने चैनल पे ऐड कर ली कि मुझे भाई ये करना है। तो फिर जैसा आप लोगों ने EKN H9R देखा, उससे कुछ दिन वीडियो बनी, तो उससे ना प्रॉब्लम ये इतनी ज़्यादा आती थी ना एक उसमें कि जैसे कि मैं अभी पॉकेट में मेरा मोबाइल फ़ोन होता था, उसमें मैं कॉलर माइक का जैक लगाकर रिकॉर्डिंग अलग से करता था और वीडियो अलग चल रहा है, वो अलग चल रहा है। और जब एडिटिंग की बात आती थी तो वो दोनों फाइल एक साथ लेकर मैं उसको एडिट करता था। तो स्टार्टिंग के कुछ वीडियोज़ ऐसे बने, तो ऐसे ऐसे कर कर अपना काम चला धीरे धीरे। और चैलेंज पूरा करने के चक्कर में भाई इस राइड मैंने बारिश में ही करना स्टार्ट कर दी है और धीरे धीरे आप देख सकते हो कैसा मौसम हो चुका है। बस इतने पे रहे तो अपना भी काम हो जाए, राइड भी कंप्लीट हो जाए। और 30 डेज़ चैलेंज है भाई। सुबह की मैं बात बताऊं तो जब मैंने सुबह में उठा तो बिल्कुल एकदम आप होते हो दूसरे मूड में, रिलैक्स कंफर्ट मूड में। और आज था कि भाई सुबह डेली व्लॉग है तो आपको तो पूरा दिन आपको दिन का कंप्लीट कर लेना है पार्ट। कोई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक तो है नहीं कि कोई इन्फॉर्मेशन आप किसी टाइम पे जाओ बैठ के आप कंप्लीट कर लो। तो पूरा दिन सुबह से सबसे पहले मैंने उठा और अपना फ़ोन उठाया, फिर रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया वहाँ से। तो मैंने सोचा बस छूटना नहीं चाहिए, बट मन बिल्कुल भी नहीं था मेरा कि मैं वहाँ से रिकॉर्ड करूँ। टू बी ऑनेस्ट आज की मैं बात बताऊँ तो, क्योंकि डेली व्लॉग में भी थोड़ा एफर्ट लगता है और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। एक चीज़ तो मैंने नोटिस करी है। और ये देखो बारिश से सभी लोग परेशान हैं और भाग रहे हैं काफ़ी जल्दी। रहा हमारा फ्यूल स्टेशन। तो गाइज़ मेन मेरा टर्निंग पॉइंट वहीं से था। जो 3 महीने मैंने बोला ना आप लोग को, इन हादसों के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि राइडिंग मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो जैसे इंजरी मेरी जिम में हुई तो वहाँ से स्ट्रेचर पे मैं लाया गया अपने घर तक। हॉस्पिटल तो जितने भी जिम के दोस्त या फिर मेंबर सब थे सारे लोगों ने उठाकर मुझे भाई वहाँ ले गए। और फिर वहाँ से जब मैं आया तो मुझे वहाँ से वो लोग स्ट्रेचर पर लेकर घर लेकर आए। तो घर जब मैं आया तो मैंने अपनी बाइक बाहर ही छोड़ रखी थी, ठीक है। तो मेरे को यही टेंशन थी कि अब 3 महीने मैं इसके क्या करूँगा। तो 3 महीने क्या, उस टाइम तो उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया था। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हो जाएगा सब कुछ ठीक, और डॉक्टर ने बोला भी था। बट मैंने भी अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करता रहा और काम करते करते ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम ठीक हो गई। और आप लोग की भी दुआ थी और ऊपर वाले की, तो सारी चीज़ें काम कर गई और फिर से अपन रूटीन में बैक हो गए। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने पल्सर 150 चलाया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगा वो चीज़। और ऑलमोस्ट 3-4 महीने बाद से मैं वो चीज़ राइड कर रहा था। और ये चीज़ें जब हुई तो मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे यही काम करना चाहिए। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया वहाँ से अपना मोटो व्लॉगिंग की जर्नी। और मोटो व्लॉगिंग में मैं अपनी पल्सर 150 को यूज़ करता था तो उससे भी बहुत मज़ा आता था टाइम टू टाइम। बट धीरे धीरे उसकी भी एक बाइक ओल्ड होती है तो उसकी लाइफ होती है, तो लाइफ होने लगी उसकी भी। और एक प्रॉब्लम ये भी था कि ज़्यादा चलाने पे वो इंजन हीट करने लगता था और बाकी चीज़ों की भी प्रॉब्लम आती थी। पार्ट्स पुराने होते थे तो वो चेंज होते रहते थे। एक नॉर्मल बाइक में सर्विस के अलावा कोई खर्च नहीं होता, बट ओल्ड होने पे सारे पार्ट्स वहाँ से चेंज होते हैं। तो वो चीज़ें हुई पल्सर 150 के साथ। फिर अपने RS ली, अपने ज़िंदगी में RS आई और इससे अभी सब कुछ चल रहा है अच्छे से। एंड GoPro इतने बारिश में तो सह लेगा, बट इससे ज़्यादा बारिश हुई तो, क्योंकि आप जानते ही हो GoPro का केस हटाने के बाद जब हम माइक जैक लगाते हैं तो साइड का केस बाहर हो जाता है इसका, तो फिर वो वाटरप्रूफ बचता नहीं है। बट उतना भी नहीं, थोड़ा बहुत ऐसी बारिश तो सह लेता है, बट ज़्यादा जोर की बारिश ना हो। तो एक लंबा ब्रेक भी मैं बोलूँ तो उस टाइम पे लगना ज़रूरी था। जिस टाइम पे हुआ मुझे लगा उस शिट मैन, सारा मसल मास जितनी मेहनत से गेन किया था, मसल मास तो छोड़ो भाई, नॉर्मल फिजिक हेल्थ जो होती है वो पूरी ख़त्म हो गई थी एक आम इंसान के बदले में।
तो बहुत ज़्यादा ये लगा। लेकिन जब ब्रेक लगा और जब मैंने ये वाला काम शुरू किया ना, तो बहुत ही माइंड अलग रिलैक्स रहने लगा और काफ़ी इन्जॉय भी करने लगा कि चलो कुछ ना कुछ बेटर होता ही है। और ये भी कंटेंट अच्छा अपना चलने लगा। तो आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस चीज़ में। और देखो बारिश कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई। अभी मैं जा रहा हूँ घर, और बाकी वीडियो जो है आप लोग को मैं घर पे मिलूँगा और घर पे ही सारी चीज़ें दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल घर चलते हैं। शिट मैन, ये देख सकते हो आप डेली ब्लॉगिंग कितनी भारी पड़ गई मुझे। अभी मैं आप लोग को बारिश दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। अगर अभी हम बाहर नहीं जाते तो हमारा आज भी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाता। गाइस ब्लॉग शूट करते और एडिट करते अभी रात के बज चुके हैं 10। आप पीछे ऊपर टाइम देख सकते हो। हुआ कुछ यूँ कि जो 5-6 साल पुरानी फाइलें थी, वीडियोस थी, फ़ोटोज़ थी, वो इतने सारे फ़ोन्स में थे। एक फ़ोन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इन तीनों में डालते डालते पूरा फाइल ट्रांसफ़र करते करते हालत ख़राब हो चुका है मेरा। और उसको मैं एडिट कर रहा हूँ। सारे ब्लॉग को एडिट कर दिए, सारे फ़ोटोज़ को। बस अभी ये वाला क्लिप जाएगा, वीडियो एक्सपोर्ट होगी, थंबनेल डलेगी, फिर अभी पब्लिक कर दूँगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आज का ब्लॉग कैसा था ज़रूर बताना आप लोग को। बहुत दिन से ये चीज़ मैंने रखी हुई थी, सोचा नहीं था शेयर करूँगा, बट काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ शेयर कर। तो अपने कमेंट्स में ओपिनियन ज़रूर बताना आप लोग। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से फॉलो कर लेना आप लोग। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।